जय श्री गणेश प्यारे साथियों। आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लेके आए हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि श्री भगवान हनुमान अर्जुन के रथ पर कैसे विराजमान हुए। स्टोरी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार की बात है, अर्जुन वन में फूल लेने के लिए गए। वहाँ पर हनुमान जी पहले से ही विराजमान थे। अर्जुन ने जैसे ही फूल तोड़ने शुरू किए तब हनुमान जी की निद्रा टूट गई। हनुमान जी ने तभी पूछा, कौन है वहाँ? अर्जुन जी ने जवाब दिया, मैं हूँ। हनुमान जी ने पूछा, यहाँ क्या करने आए हो? तो अर्जुन जी ने बोला, वहाँ फूल लेने के लिए आया हूँ। हनुमान जी बोले, फूल ले जाने से पहले कम से कम पूछ तो लेना चाहिए। वह बोले, फूल ले जाने से पहले क्या पूछना, यह तो छोटी सी बात है। तभी हनुमान जी ने उत्तर दिया कि बात छोटी हो या बड़ी, बात चोरी करने की है। अच्छा ये बताओ कि किस काम के लिए तुम्हें फूल लेके जाने हैं? तभी अर्जुन जी ने जवाब दिया, पूजा के लिए लेके जाने हैं। हनुमान जी बोले, पूजा अच्छी बात है, लेकिन चोरी से फूल ले जाना ठीक नहीं है। वैसे तुम किसके लिए फूल ले जाने आए हो? अर्जुन ने जवाब दिया, भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए मुझे फूल लेके जाने हैं। हनुमान जी ने हंसकर जवाब दिया कि ले जाओ, कोई बात नहीं। अर्जुन जी ने पूछा कि हंसते क्यों हो? तभी हनुमान जी ने जवाब दिया कि जिसके भगवान ही माखन चोर हों, उनकी पूजा के लिए चोरी से फूल ले जाए जाएं तो वह भी ठीक है। कोई बात नहीं, तुम फूल ले जा सकते हो। अब अर्जुन को बहुत गुस्सा आया कि हमारे श्री कृष्ण भगवान को माखन चोर बोल दिया। अर्जुन ने क्रोध में आकर बोला, मुझे आपके भगवान के बारे में भी पता है। उन्होंने वानर और भालुओं से पुल बनवा दिया था। बहुत बड़े राजा हैं, यही उनकी ताकत है कि छोटे छोटे भालुओं से पुल बनवा रहे हैं। अगर आपके भगवान इतने ही ताकतवर हैं तो उन्होंने बाण से पुल क्यों नहीं बनाया? तभी हनुमान जी ने कहा, क्या तुम बाण का पुल बना सकते हो? इस पर अर्जुन जी ने कहा, हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, देख लो, लेकिन ध्यान रखना, जो पुल भगवान ने बनाया था वह बहुत शक्तिशाली था। उस पर उनकी पूरी वानर सेना लंका पार कर गई थी। अगर तुम्हारे बनाए पुल से उनका एक वानर भी निकला तो हम तुमको शक्तिशाली मान लेंगे। अर्जुन बोले, हाँ बिल्कुल ठीक है, बना सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, अगर वह पुल टूट गया तो? तभी अर्जुन जी ने बोला, नहीं टूटेगा। हनुमान जी बोले, अगर आपका पुल टूट गया तो? अर्जुन बोले, अगर मेरा बनाया पुल टूट गया तो मैं अपने आप को आग में भस्म कर लूँगा, मैं यह वादा करता हूँ। अब अर्जुन ने बाण की वर्षा की और एक शक्तिशाली पुल का निर्माण कर दिया। अर्जुन जी बोले, पुल तैयार है। हनुमान जी ने जवाब दिया, राम जी का वानर भी तैयार है। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और जैसे ही हनुमान जी ने अपना पहला कदम उस पुल पर रखा तो वह पुल पाताल लोक में चला गया। अब हार की शर्म से अर्जुन अपने आप को भस्म करने के लिए तैयार थे। तभी हनुमान जी ने समझाया कि देखो, यह जीवन बहुत अनमोल है, इसको ऐसे बर्बाद मत करो। यह बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी, किसी दूसरे को इस बात का पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अर्जुन जी अपने वचन का पालन कर रहे थे और अपने वचन पर अड़े रहे। हनुमान जी ने अर्जुन को बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन नहीं माने। तब हनुमान जी ने मन ही मन श्री कृष्ण जी को याद किया और कहते हैं कि हे प्रभु, सहायता करें। यह अर्जुन जी तो समझने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। तभी भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रकट हुए और वहाँ आकर बोले, हे भक्तराज, यहाँ तुम दोनों क्या कर रहे हो और यह आग क्यों जलाई है? अर्जुन ने अपना सारा वृत्तांत सुनाया। तभी श्री कृष्ण जी, जो कि ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए थे, बोले कि अच्छा यह बताओ, क्या जब तुम्हारी यहाँ पर शर्त लगी
तो यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति भी था जो निर्णय कर सके। तभी अर्जुन जी ने और हनुमान जी ने जवाब दिया कि यहाँ कोई तीसरा नहीं था। तभी श्री कृष्ण जी ने कहा कि क्या तुम दोबारा से पुल बना सकते हो? मैं इस बात का निर्णय करूँगा। अर्जुन जी बोले, हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। तभी अर्जुन ने पुनः बाण की वर्षा करके पुल का निर्माण किया। तभी हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और श्री अर्जुन द्वारा बनाए हुए पुल पर अपना पैर रखा। भगवान श्री कृष्ण जो कि ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए थे, उन्होंने कछुए का रूप धारण करके पुल के नीचे जाकर बैठ गए। इस बार पुल हिला तक नहीं। हनुमान जी तुरंत प्रभु श्री कृष्ण की लीला समझ गए और मन ही मन मुस्कुराए और बोले, मैं तो हार गया और अर्जुन जी जीत गए। बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण जी बोले, अभी सही वक्त नहीं है, सही वक्त आने पर तुम्हें बताऊंगा। और कहते हैं जब महाभारत का युद्ध होने लगा तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब हमें हनुमान जी की ज़रूरत है। अर्जुन जो कि बड़े ही घमंड में था, वो बोला, मैं तो नर हूँ, मुझे उस वानर की क्या ज़रूरत? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम तो नर हो, लेकिन खुद राम और नारायण को भी हनुमान जी की मदद लेनी पड़ी थी। तभी स्वयं श्री कृष्ण जी अर्जुन के साथ गए और हनुमान जी के पास जाके मदद मांगी। हनुमान जी ने शर्त रखी कि वह बिना भक्ति के नहीं रह सकते। स्वयं प्रभु श्री राम के युद्ध के दौरान भी उन्होंने अनंत ज्ञान की बातें बताते थे। श्री कृष्ण बोले, वहाँ तो युद्ध होगा, तुम भक्ति कैसे कर पाओगे? कहते हैं हनुमान जी स्वयं ध्वज के रूप में अर्जुन के रथ पर सवार हो गए, इसलिए अर्जुन के रथ का नाम कपिध्वज रखा गया। शास्त्र के अनुसार अर्जुन का तो बहाना था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश तो हनुमान जी को सुनाना था। महाभारत में कर्ण और अर्जुन के रथ में टकराव होता है। कर्ण जब तीर चलाता था तो अर्जुन का रथ हिलता नहीं था, लेकिन जब अर्जुन तीर चलाता था तो कर्ण का रथ 3 से 4 कदम पीछे चला जाता था। अर्जुन बोले, नीचे देखो प्रभु, हमारा रथ नहीं हिल रहा। लेकिन श्री कृष्ण कहते थे, नीचे नहीं, ऊपर देखो। तुम ऊपर इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं हनुमान जी की शक्तियाँ हैं। जब युद्ध खत्म हो गया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतारा और फिर स्वयं उतरे और फिर उन्होंने हनुमान जी को इशारा किया और जैसे ही हनुमान जी ने रथ से उतरे, अर्जुन का रथ धू धू कर जलने लगा और जलकर तभी भस्म हो गया। अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, यह रथ कैसे भस्म हो गया? तभी श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि रथ तो पहले ही भस्म हो चुका था। यह तो हनुमान जी की कृपा थी जो उन्होंने रथ को बचाए रखा था। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में सदैव याद रखिए, चाहे जितनी भी संपदा बना लें या जितनी भी संपत्ति बना लें, खूब धन कमा लें, कभी भी अहंकार की भावना अपने अंदर मत आने देना। अहंकार ने बड़े बड़े लोगों को डुबा दिया है। इसलिए आइए आज हम सब वचन लेते हैं कि जीवन में कभी अहंकार नहीं करेंगे। धन्यवाद।